Uh, Hi Gun, hi Kush, Stanson. My voice is audible. Gun, Stanson, and Kush. Okay, Gun, I got your message. Uh, Kush, Stanson, मेरी voice audible है? Okay. Stanson, Harshita, my voice is audible. Harshita, आपकी मुझे voice नहीं आ रही है, so you can reply me on the chat box. Yes, sir. Okay. Stanson, voice is audible. Stanson, please reply me on the chat box. Okay, ठीक है, फिर हम start करते हैं. Any doubt in miscellaneous as well as in assignment? Gun, Harshita, Kush, and Stanson. Any doubt in miscellaneous and assignments? बच्चे मुझे voice नहीं आ रही है, so you can reply me on the chat box. अगर कोई doubt नहीं है, then we will start the next topic. Clear है? Okay, Kush. Gun, Harshita, Stanson. Gun, questions complete किए miscellaneous and assignments. Okay, any doubt, Gun? Okay, good. Harshita, क्वेश्चन स्ट्राइक किए मिसलेनियस एंड असाइनमेंट्स. हर्षिता, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स. हर्षिता, मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया, प्लीज रिप्लाई मी ऑन दैट. हर्षिता, आई कांट हियर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज. ओके, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर्षिता कोई डाउट नहीं है. ठीक है, Yes, sir. No doubt. नो डाउट. ओके, होमवर्क हो गया ना? मिसलेनियस हो गई कंप्लीट? Yes, sir. No, sir. Assignments and exercise complete हो गया, sir. बिना doubt के और बस miscellaneous बाकी है, आज कर लूँगी. ओके ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. And matrix polynomial equations. The first question is, let fx is equal to x square minus 5x plus 6. Find fa if a is equal to
2 0 1 2 1 3 1 minus 1 and 0. ठीक है, you have to find fa अगर a ये है. Okay, so what we have to do, we have this fx is equal to x square minus fx plus 6 and we need fa. So Harshita, can you tell me that what is fa? x square minus 5x plus 6. a square minus 5a plus 6, बिल्कुल ठीक है. This is, है ना? So what we have to do, we need to find the value of this. तो हमें क्या करना है, a है हमारे पास, we will do the a square का मतलब Yes. हम 2 times मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है. So a square, फिर उसको हम -5a कर देंगे, now plus 6. अब 6 जो है वो कुछ नहीं है ना? मैट्रिसेस में हम 6 कुछ नहीं होता. So what we do, हम I लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे कहते हैं कि सबट्रैक्ट इस मैट्रिक्स में से 6 सबट्रैक्ट कीजिए, दिस डजंट मेक एनी सेंस. सो क्या करना है आपको, जब भी आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है और फिर मैट्रिसेस आ जाता है, देन विद 6 यू हैव टू टेक द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्योंकि हम ये ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर सेम होगा, जो भी इसका ऑर्डर है सेम ऑर्डर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा. ठीक है, सो हर्षिता ये क्लियर वो? नो सर, एक बार और बता दीजिए प्लीज. So we have this fx is equal to x square minus 5x plus 6. यस सर. उसने कहा था find the value of fa. So what we have done, in place of x we have put a. तो ये हो गया a square, यस है ना, minus 5a यस 5 plus 6. But matrices में 6 कुछ नहीं होता, है ना? मतलब if I am saying कि इस matrices में आप 6 subtract कर दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है. यस सर. तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो अगर सिर्फ कोई नंबर आ जाता है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय i. आइडेंटिटी लेंगे हम, और Yes. आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर इसका Yes. है. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस a? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस a? मैट्रिसेस a का ऑर्डर कितना है? 3 into 3. 3/3. तो i का भी ऑर्डर 3/3 हो जाएगा. Yes. ठीक है, सो नाउ व्हाट Yes, यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है, -5a करना है प्लस 6i, दैट विल बी योर आंसर. Yes. ठीक है, प्लीज स्टार्ट कीजिए. गुन, कुश, स्टैंजन, ताशी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, समझ में आया सबको? अब क्या करना है इसमें? इसको सॉल्व करना है. a इंटू a कैसे करेंगे? 2 2 1 0 1 -1 1 3 0. Then again a. This is 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 minus 5a. Now what is a? A is again Okay. 2 2 1 0 1 -1 2 3 2 1 2 1. 1 3 0, then plus 6 into identity matrix. Identity is what? 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Clear हुआ Harshita? Yes, sir, yes, yes. Now solve this. Okay, Gun clear हो गया. Stanzan, Tashi clear हुआ ये? स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताना सर. ओके ताशी, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. स्टैंजन एंड गुन. ओके, गुन का मैसेज आ गया. स्टैंजन क्लियर हुआ ये? आई गेस अगेन स्टैंजन का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. ओके ताशी, डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? वो पता है? यस सर. ओके, सो यहाँ क्वेश्चन क्या था, दैट लेट fx इज इक्वल टू दिस वन. उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ fa. सो fa हम कैसे फाइंड करेंगे? इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट a. तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, -5a हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा. ताशी इतना क्लियर वो? यस सर. तो सिर्फ 6 मैट्रिसेस में कुछ नहीं होता है. तो जब यहाँ 6 है,
आपको आई यूज करना है, वे आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे अगर सिंपली कोई नंबर है और उसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस को मैट्रिसेस में ही हम ऐड कर सकते हैं। यू कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दिस, ये पॉसिबल नहीं होता। सो राइट द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा? जो इसका ऑर्डर है, क्योंकि ऐड हो रहा है सो ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो अब हमने क्या करा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए मीन्स वी हैव रिटन दिस -5 इंटू ए एंड +6 इंटू आइडेंटिटी। ताशी, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Now Yes, please sir. multiply this, add, subtract and tell me the final answer. Okay, गुण के आंसर्स आ गए हैं। गुण फर्स्ट इज बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। गुड गुण, एक्सीलेंट। और सब स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी द आंसर। कुश के भी आंसर्स आ गए, बिल्कुल ठीक है कुश, गुड। So I'm writing the answer here. Answer is 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 -5 4 and 4। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सो हर्षिता प्लीज आंसर चेक कीजिए। ताशी प्लीज चेक द आंसर, आर यू गेटिंग द सेम? हर्षिता, दिस इज नॉट -5, -3। ठीक है, दिस इज -3। प्लीज चेक कीजिए हर्षिता, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है हर्षिता, टेल मी द सेकंड रो। बिल्कुल ठीक है हर्षिता। व्हाट्स द थर्ड रो? हर्षिता बिल्कुल ठीक है आंसर। ताशी प्लीज सेंड मी योर आंसर। इसके जैसे नहीं आ रहा है, थोड़ा गलत। ओके ताशी, अगेन चेक द कैलकुलेशन, फिर मैं हेल्प करता हूँ। ओके ताशी, हम चेक करते हैं फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है। सो ताशी, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो यस सर। फर्स्ट कॉलम है ना, सो 2 2 4 +0 एंड +1, सो 4 + 1 5 आ गया। यही था। यस सर।
देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 हो गया. देन फर्स्ट रो दिस, सो 2 0 एंड 0, ये 2 हो गया. देन दिस 2 to 4 and this one to 6. ठीक है, this is 5. mistake मिली. ताशी mistake पता चली? Yes, sir. Okay, please do the correction and again check, are you getting this correct answer now? Okay, so रिया आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. Now रिया please check this question. ये question clear हो रहा है? रिया please read this question. समझ में आ रहा है रिया कैसे करना है इसको? नो सर, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और ये सब नहीं पता मेरे को. Okay, so Riya, we have this question that let fx is equal to x square minus 5x plus 6. ठीक है, we need to find fa. So हम fa कैसे करते हैं? fx से हमारे पास we need a. So in place of x we will put a. ठीक है रिया, तो ये क्या हो जाएगा? a square minus 5a plus ये हो जाएगा a square minus 5a plus 6. इतना क्लियर है रिया? यस सर. बट मैट्रिसेस में 6 कुछ नहीं होता है ना. इफ आई एम सेइंग दैट इन दिस मैट्रिक्स प्लस 6 एट 6, तो कुछ भी नहीं है वो. हम क्या करेंगे, इसलिए हमेशा आइडेंटिटी लेते हैं. हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपके पास नंबर है बट इफ मैट्रिसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे, टेक आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा? अब क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन है, वी हैव टू ऐड दिस वन इन दिस, तो जो इसका ऑर्डर है सेम इसका आई का ऑर्डर हो जाएगा. सो वी हैव दिस a स्क्वायर minus 5a plus 6i. रिया इतना क्लियर वो? यस सर. नाउ अब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं. यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, यू नो हाउ टू कैलकुलेट minus 5a एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट 6i. सब मल्टीप्लाई करना है. तो फिर हमने क्या किया, जस्ट ये कर दिया. ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड करना है, सबको ऐड कर देना है एंड फाइनली वी विल गेट दिस आंसर. रिया क्लियर हुआ ये? सर ये मैट्रिक्स आई कहाँ से, मतलब? Which one? This one I? नो सर, 2 0 1 2. Okay, okay, ये बच्चे given है. गिवन. ओके सर. सो रिया बस अभी इतना नोट करना है, कैलकुलेशन आप प्लीज ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आप कर लेंगे. बहुत सिंपल है ये. ओके सर. ठीक है. ओके ताशी, हो गया कंप्लीट? Yes, sir. गेटिंग द सेम आंसर? थोड़ा सा गलत है sir. थोड़ा सा गलत है sir. कौन से रो गलत आ रहे हैं? लास्ट वाला sir. और फर्स्ट और सेकंड ठीक आ गया? Yes, sir. ओके देन ताशी एक बार और प्लीज कैलकुलेशन चेक कीजिएगा. ठीक है, अगर आती है प्रॉब्लम देन आफ्टर द क्लास आई विल हेल्प यू. Yes, sir. ठीक है. ओके रिया नोट कर लिया? कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? यस सर, मैंने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख लूंगी. ओके 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 ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, लेट A is equal to Aij m by n be a matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows
and column of a matrix is called transpose of a matrix and it is denoted by like this A transpose या फिर like this. Let A suppose हमारे पास aij है m by n. So A transpose जो होगा this is equal to, ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएगा AJI n by m. ठीक है, A इतना है तो इसका ट्रांसपोज ये हो गया. Example लेते हैं that what is this. Suppose we have this matrices A is equal to 1 2 3 4 5 6. Then what is actually transpose? Transpose में हम interchange कर देते हैं rows and columns को. So this is the first row. Now this will become first column. This is second row. This becomes the second column. ओके, क्लियर हो? तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ करना क्या है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है. अर्लियर दिस वाज द फर्स्ट रो, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना था, हमने क्या किया, वी मेक दिस फर्स्ट कॉलम. दिस इज सेकंड रो, हमने इसको सेकंड कॉलम कर दिया. ठीक है, सो हर्षिता, गुण, कुश, रिया, स्टैंजन एंड ताशी, एनी डाउट इन दिस? No. No, No, sir. sir. Okay, please note down this. Please let me know जब आप नोट कर लें so that we can start next. हो गया सर. हो गया? Okay. So I hope सबका हो गया है. ठीक है? Yes, sir. Okay. गुण, कुश एंड रिया नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो सबको क्लियर हो गया ना? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक मैट्रिसेस है, इफ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज तो हम उसमें इंटरचेंज कर देंगे बस. ठीक. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज भी नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पे उसको हम और समझेंगे फिर. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Properties of transpose of a matrix. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज वी हैव ए, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया और इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज फाइंड किया, देन एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज आंसर? A. ए, बिल्कुल ठीक. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए था, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6. हमने फाइंड किया ए ट्रांसपोज, तो कितना आया? ये हमारा फर्स्ट रो था, वी मेक दिस फर्स्ट कॉलम 4 5 6. उसके बाद हमने क्या किया, इसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड कर दिया. ए ट्रांसपोज था, इसका दोबारा हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, तो वो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है, नाउ दिस बिकम फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 1 4 2 5 एंड 3 6. सो अगर हम चेक करते हैं विद द ओरिजिनल क्वेश्चन, and this is same, so A double transpose will give us the again same matrix. ठीक है, so first property clear है? ताशी, गुण, हर्षिता, रिया. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now second property, if we are adding two matrices and we are finding the transpose of that, तो वो कुछ नहीं होता, सिर्फ A transpose करना है और B transpose कर देना है. ठीक है, अगर हमारे पास है
ए प्लस बी एंड वी आर फाइंडिंग द ट्रांसपोज, तो वो इक्वल हो जाता है। हमने ट्रांसपोज फाइंड किया और फिर ऐड किया, ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस में फिर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में भी कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऐड करें टू मैट्रिसेस, उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड वन, सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिसेस ए, उसको हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के इज ए स्केलर, ठीक है। के इज नॉट अ मैट्रिसेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे 2 3 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर फाइंडिंग द ट्रांसपोज, तो इक्वल क्या हो जाता है, के में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। सो हमने क्या किया, वी हैव मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो कितना हो गया ये 2 4 6 8। हमने 2a फाइंड कर दिया, फिर हमने 2a का ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, तो 2a का ट्रांसपोज क्या हो गया, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमने सपोज पहले ही ट्रांसपोज फाइंड कर लिया तो ये हो गया 1 2 3 4, और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 2, देन दिस द सेम थिंग 2 6 4 8 2 6 4 8, ठीक है। So what is the third property? If we are multiplying a matrices with a scalar and we are finding a transpose, then that will be equal to, scalar पे कोई change नहीं होता है, जैसे 2 है तो उसका तो कोई transpose नहीं होता है, matrices का transpose हो जाएगा, okay? So third property is clear. Arshita, Kush, Shreya, Stanzan and Tashi. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes sir. okay, Gun. Okay, Kush, got your message. Gun, clear है आपको? ओके, प्लीज़ इसको जल्दी से नोट कीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी और करते हैं। नोट कर लिया सबने, स्टार्ट करें नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, फोर्थ इज लास्ट प्रॉपर्टी, सपोज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस एंड फाइंडिंग आउट द ट्रांसपोज, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एंड फाइंडिंग अ ट्रांसपोज, देन दिस विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चंस में। सो अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज फाइंड किया, तो वो फिर चेंज हो जाता है, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। एडिशन में क्या था, एडिशन में ऐसा नहीं था, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक। और वैसे भी बी प्लस ए इज द सेम थिंग इन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आ जाते हैं कि इफ यू आर फाइंडिंग द ए बी का ट्रांसपोज, देन दिस विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So if you have any doubt, please tell me, otherwise note this, we will start some questions. ठीक है, you have to find the transpose of these three matrices one by one. Please tell me the answer और एक साथ आंसर सेंड कीजिएगा, ठीक है, फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट आंसर मुझे प्लीज सेंड कीजिए, देन टेल मी द सेकंड आंसर, देन टेल मी द थर्ड आंसर।
ओके हर्षिता बिल्कुल ठीक है फर्स्ट। रिया बिल्कुल ठीक है फर्स्ट आंसर। गुण बिल्कुल ठीक है। कुश बिल्कुल ठीक है आंसर। कुश सेकंड बिल्कुल ठीक है। ताशी प्लीज सेंड मी द आंसर्स। रिया बिल्कुल ठीक है सेकंड। हर्षिता second is 1 minus 1 but Harshita I guess this is the answer है ना। आप अगर रो वाइज भेज रहे हैं this first row and this is बिल्कुल ठीक है। कुछ आंसर ठीक है। गुण बिल्कुल ठीक है आंसर। ताशी आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स। रिया बिल्कुल ठीक है आंसर। ताशी एम आई ऑडिबल? स्टैंजन आपके आंसर्स नहीं आ रहे मेरे यस पास। सर, आ गया सर आंसर सेकंड थॉट। अच्छा आगे ओके आई एम राइटिंग हियर। -1 रूट। ओके प्लीज चेक दिस सेम आंसर्स है या नहीं। यस सर, -1 रूट 3 2 5 6 2 3 -1। ओके सो दिस आंसर बिल्कुल ठीक है। सो सबके आंसर्स हो गए हैं तो आई गेस यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। फिर स्टार्ट नेक्स्ट है ना, ये तो बहुत सिंपल था। तो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दिस दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिस इज ए दिस इज बी। सो व्हाट यू हैव टू डू पुट द वैल्यू इन एलएचएस। एलएचएस कैलकुलेट कीजिए देन पुट द वैल्यू इन आरएचएस चेक कीजिए बोथ एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल और नॉट। प्लीज कंप्लीट कीजिए उसको।
ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है देन प्लीज टेल मी। ओके, कुछ वेरीफाई करना है। सो आर यू गेटिंग द LHS एंड RHS इक्वल? ओके, गुड। LHS इज AB इसका ट्रांसपोज, आपको ये कैलकुलेट करना है। RHS में कैसे करना है? यू हैव टू कैलकुलेट B ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज से, देन यू हैव टू चेक दैट बोथ दीज वैल्यूज आर सेम और नॉट। ठीक है, सो प्लीज़ वेरीफाई दिस, और जिसका अगर मैच नहीं हो रहा है देन प्लीज़ टेल मी, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जिन भी बच्चों का हो जाए प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। कुछ का हो गया है कंप्लीट? Okay, Riya, good. Tashi, okay. Tashi, similarly find the RHS and check these two are equal or not. So रिया का मैसेज है मेरे पास एंड कुश का कंप्लीट हो गया। ओके ताशी, गुड। ताशी का भी कंप्लीट हो गया। गुन, अगर कंप्लीट हो गया देन प्लीज़ मैसेज मी। एंड हर्षिता, हर्षिता LHS फाइंड किया? ओके, एंड RHS दोनों सेम आ गया हर्षिता, LHS एंड RHS? ओके, गुड। सो गुन, आई गेस आपका भी हो गया होगा, आपने काफ़ी पहले आंसर सेंड किया था। Okay, good. So all the students have completed. Now we will start next topic. Next is symmetric matrix. किसी को अगर डाउट है लास्ट टॉपिक में, you can ask me. Otherwise, we will proceed to this topic, symmetric matrix. A square matrix. A square matrix A is equal to Aij is said to be is said to be symmetric if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aj for all values of I and j. ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच इज 1 2 3, लेट दिस बी 4, दिस इज 4,
this is 5, this is 5, and this is 6, this is 6. Suppose we have this matrix. Now we have to find the transpose. Okay, so Tashi, now for this matrix, can you tell me what is this is the first row, है ना? तो first column क्या हो जाएगा Tashi? 1 4 5 1 4 5 बिल्कुल ठीक है. What is the second column? 4 2 6 4 2 6. What is the third column? 5 6 3 5 6 3. So if we check this A transpose and we check A, so can we say that A transpose is equal to A? Yes. yes sir So it's mean this is a symmetric matrix. So symmetric क्या होता है कि हमारे पास कोई भी square matrix है, ठीक है? Symmetric exist करेगा only for square matrix. A square matrix means where the row number and column number are same. So हम अगर transpose find करते हैं for any square matrix and we are again getting the same matrix, then we will say that the matrix is symmetric. किसी को doubt है इसमें? Then we will say the matrix is symmetric. Symmetric होगा when we will find a transpose and that transpose is equal to the original matrix. But this only exists in a square matrix. अब check हमें ये करना है, देखिए please. ये तो हमारे diagonal elements हो गए, ठीक है? अब हमारे ये जो elements हैं, ये कौन सा element है? First row and second column. This is first row and third column. This is second row and first column. This is A3 3. Sorry, A2 3. This is A3 1. This is A3 2. So अगर हम check करें, देखिए A1 2 is equal to A2 1 है. This 4. यहाँ हमने check किया A1 3 is equal to A3 1, ये भी equal है. हमने यहाँ check किया A3 2 और हमने check किया A2 3, तो ये भी same था. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमें चाहिए तो A12 A21 दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए. क्लियर हुआ सबको व्हाट इज सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कौन से एलिमेंट सेम होते हैं? दीज टू विल बी सेम, दीज टू विल बी सेम एंड दीज टू विल बी सेम. सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, सबको क्लियर हो गया दैट व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ओके कुश और सभी प्लीज रिप्लाई. ओके गुन, ओके रिया, yes sir ओके ताशी, हर्षिता, एनी डाउट? ओके गुड, ठीक है. सो सिमेट्रिक क्या होगा? वी विल फाइंड ट्रांसपोज एंड दैट ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स. और उसमें एलिमेंट्स कौन से इक्वल होते हैं? दीज टू विल बी इक्वल, दीज टू विल बी इक्वल, दीज टू विल बी इक्वल. 1 2 2 1, 1 3 3 1 3 2. ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. आई गेस सबने नोट कर लिए. सो आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक. अगर किसी का मिस हुआ है प्लीज टेल मी. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Let A is equal to Aij m by n be a square matrix then A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A, that is Aij is equal to minus Aji for all ing. ठीक है. फर्स्ट नोट दिस डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
बच्चे जैसे ही नोट हो जाए देन प्लीज टेल मी. हो गया सर. ओके ओके. सो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज a is equal to this is 0, this is 0, this is 0, this is 1, this is minus 1, this is 2, this is minus 2, this is 3, this is minus 3. Okay. Now we will find the transpose of this matrix. So transpose कितना हो जाएगा? This is first row, ये first column हो जाएगा 0, 1, 2. Second है, second हो जाएगा minus 1, 0, 3. Next minus 2, minus 3 and 0. ठीक है. Now what we will do, we will take common from the negative common लेते हैं हम complete में से, है ना. Negative अगर हमने common ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 0, this is 1, this is 2, this is minus 1, 0 and 3, and this is minus 2, minus 3 and 0. Okay. Now Harshita, can you tell me ये क्या होगा? What is this? A. A सर. A सर. So इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? A transpose is equal to minus A. Minus. Yes. That's why we will say that this matrix is a skew symmetric matrix. तो skew symmetric क्या हो गया? जहाँ A transpose is equal to minus A हो जाएगा. Okay. Where A transpose is equal to minus A, then we will say this is a skew symmetric matrix. Okay. अब स्क्यू सिमेट्रिक में हम अगर एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट थिंग तो ये होगा कि स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स. सेकंड, हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे. अभी इसको हम प्रूव करते हैं डायगोनल क्यों जीरो होते हैं. डायगोनल इज ऑलवेज जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. थर्ड क्या हो जाता है, ये एलिमेंट सेम होंगे बट नेगेटिव आ जाएगा. इफ दिस इज 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 2, दिस इज 3, दिस इज माइनस 3. इफ वी कंपेयर द सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या था, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, बस ये सेम होते हैं. अगर स्क्यू सिमेट्रिक की हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज डायगोनल शुड बी जीरो और इनका साइन चेंज होना चाहिए. अब मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से रिप्लाई कीजिए किसी को अगर डाउट है तो इन दिस टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर हुआ सबको? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था. ओके हर्षिता और बच्चे प्लीज रिप्लाई कीजिए. सबको क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके कुश, ओके ताशी, गुन एंड रिया, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स. क्लियर हो गया? ओके रिया, गुन, एनी डाउट इन दिस? ओके गुड. ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्यों जीरो आ रहे थे. सो हमने देखिए डेफिनेशन में यहाँ कहा था ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे. इसका मतलब समझ में आया ना? अगर हम ये फाइंड करते हैं A12 देन A12 इज 1, और अगर हम फाइंड करते हैं A21 सो दिस इज माइनस 1. तो इसका मतलब A12 एंड A21 कितना हो गया? नेगेटिव. वी कैन से दैट A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21. इसका मतलब ये. ठीक है. तो ये 1 है तो ये माइनस 1 होना चाहिए. दिस इज 2, ये माइनस 2 होना चाहिए. ये 3 है तो ये माइनस 3 होना चाहिए. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ हमने ये कहा दैट ए आई जे जो होगा इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. ये सबको क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है. पुट आई इज इक्वल टू जे, पुट आई इज इक्वल टू जे इन दिस. तो ये कितना हो जाएगा? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई. ठीक है. नाउ शिफ्ट दिस टू द लेफ्ट साइड. तो ए आई आई प्लस ए डबल आई इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 2ai, दिस इज इक्वल टू 0 एंड वी फाइनली गेट ai इज इक्वल टू 0. अब ai का मतलब क्या है? नंबर सेम है. ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है. तो हर्षिता प्लीज टेल मी ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? A11, A22, A33 Diagonal elements. डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है. सो इट्स मीन डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. तो आप अगर यहाँ चेक करें तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. सो ऑलवेज रिमेंबर in case of skew symmetric matrix, in case of skew symmetric matrix,
the diagonal elements are 0. क्लियर हुआ सबको? तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन क्या होगी? डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे दैट शुड बी 0, और फिर ये कंडीशन तो है दैट ये नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस. बच्चे कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस? नोट कर लिया सबने? Yes. ओके, try this. Show that the matrix A is equal to is a symmetric matrix. Okay, try this. Show कीजिए this is a symmetric matrix. प्लीज इसको कीजिए, फिर मुझे रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स पे if you have completed this. ठीक है बच्चे, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होते हैं देन प्लीज रिप्लाई मी. ओके, गुड. Okay, Harshita, good. Harshita, similarly, check the second one. I got the. Okay, Kush, good. Ria, Stanson, and Tashi, please reply me अगर हो गया तो. Okay, Ria, good. ताशी, हो गए दोनों कंप्लीट? ताशी, did you complete it first and second? Okay, Harshita, good. Okay, Tashi, ठीक है. So proof हो गया ताशी, है ना, that first is a symmetric and second is a skew symmetric matrix.
ओके, क्योंकि हम चेक भी कर सकते हैं दीज टू आर सेम, सिमेट्रिक होगा. यहाँ डायगोनल 0 है एंड साइन आर अपोजिट, so this is a skew symmetric. So Tashi, any doubt in first and second question? नहीं sir. Okay, Tashi, good. Next we will start a theorem. Theorem first. For any square matrix, A plus A transpose is a for any square matrix A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Okay, so if we have a square matrix A, then A plus A transpose हमेशा symmetric होगा और A minus A transpose हमेशा skew symmetric होगा. ठीक है, अब इसको प्रूफ करता है. Let P is equal to A plus A transpose. हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं. अब हमने क्या किया? ओके, P is a sum of A and A transpose, so P is also a matrix. हमने P transpose फाइंड किया. This is equal to A plus A transpose का transpose. Now can we say that this is equal to A transpose plus A transpose transpose? So we can say that P transpose is equal to A transpose. And what is A transpose transpose? What is A. this? A? Okay, so P is what? A plus A transpose. P transpose is what? A plus A transpose. So in place of this, can we write this is also P? हम क्या ये कह सकते हैं? P transpose is equal to P. Yes, sir. है ना? So P transpose is equal to P का मतलब P is a what? Symmetric or skew symmetric? If P transpose is equal to P, so P is a what? Symmetric or skew symmetric matrix? The symmetric. Symmetric, है ना? So P is a symmetric matrix. So ये हमें प्रूफ करना था that A plus A transpose is a symmetric matrix. वो हमने प्रूफ कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सेकंड करते हैं, इसको प्लीज नोट कीजिए. देन वी विल चेक दैट A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू होता है हमेशा, उसको भी हम प्रूफ करते हैं. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. हो गया सर. ओके, Yes. नेक्स्ट करते हैं. लेट Q इज इक्वल टू P माइनस P ट्रांसपोज, सॉरी Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज. ठीक है, अगेन जैसे हम पहले कर रहे थे, Q ट्रांसपोज फाइंड किया हमने, तो कितना है? A माइनस A ट्रांसपोज का कंप्लीट ट्रांसपोज. So Q transpose is equal to A transpose minus A transpose का transpose. So Q transpose is equal to A transpose minus A. Now if we take negative common from this, then we will get what? A minus A transpose. Q transpose is equal to, now what is A minus A transpose? ये Q था, तो ये हो गया minus Q. So Q transpose is equal to minus Q का मतलब Q is what? Symmetric या skew symmetric? Symmetric. Skew symmetric, Q symmetric. है ना, negative वाला. Yes, sir. So Q is a skew symmetric. तो ये हमारी थ्योरम थी that if A is a square matrix, then A plus A transpose हमेशा symmetric होगा, A minus A transpose हमेशा skew symmetric होगा. वो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया. ठीक है, so please note down this, then we will do some questions.
ओके Yes. ठीक है, आई गेस सबका हो गया, सो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। फॉर द मैट्रिक्स ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आपको शो करना है, ठीक है। सो यू हैव ए, यू कैन फाइंड ए ट्रांसपोज, उसको ऐड कीजिए, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसको आप चेक कीजिए दैट इज अ सिमेट्रिक और नॉट, ठीक है। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दिस इज 1567 प्लस इसका ट्रांसपोज यानी 156 है। नाउ ऐड दीज टू, यू विल गेट 2 11 11 एंड दिस इज 14, ठीक है। अब इसका फिर ट्रांसपोज फाइंड कर दीजिए, लेट कर लीजिए इसको, लेट p इज इक्वल टू दिस 2 11 11 14, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दीजिए, p ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, सेम 2 11 11 14, so we can say p transpose is equal to p, hence p था क्या, p was this, no, a plus a transpose, hence a plus a transpose is a symmetric, is a symmetric matrix, ठीक है। So we get this, please फिर next find कीजिए a minus a transpose, similarly show that this is skew symmetric, बिल्कुल ठीक है गुण, बिल्कुल ठीक है। डायगोनल जीरो आ गया, वो 1 - 1 स्क्यू हो गया ना, उसको स्टेप बस शो कर दीजिएगा, find the transpose, show that this is equal to minus, बस। हर्षिता, कुश, रिया, स्टैंजन एंड ताशी, this skew symmetric, ठीक है हर्षिता, बिल्कुल ठीक है। ओके हर्षिता, ओके कुश, गुण, रिया, स्टैंजन एंड ताशी, हो गया कंप्लीट सेकंड वन। रिया, ताशी एंड स्टैंजन कंप्लीट हो गया। ओके रिया, ताशी कंप्लीट हुआ। Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। स्टैंजन, आई एम नॉट गेटिंग यू रिप्लाईज, आई गेस अगेन सेम नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, बट आई होप आपको हो गया स्टैंजन, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2, any square matrix
any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is a theorem. So it's mean if we have any square matrix, हम उसको break कर सकते हैं into symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है? Theorem clear हुई? If we have any square matrix, then we can break that matrix into a skew and a symmetric matrix. ठीक है? Please note down this. एक question लेते हैं. वहाँ से हम समझते हैं इसको. ठीक है? So please note down. Question is. Okay, so suppose we have this one first 3, 5, 1 minus 1. So what is the theorem? Theorem is any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric. Start करते हैं. First of all हम let करेंगे. Let A is equal to जो भी हमारा मैट्रिक्स था हमने उसको let कर लिया. Let A is this. ठीक है. इसके बाद हम फाइंड करेंगे then A ट्रांसपोज which is equal to. बच्चे ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है. ठीक है, एग्जाम में आता है एंड सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस बिकम फर्स्ट कॉलम 3, 5, 1 minus 1. देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें फाइंड करना है. लेट करते हैं. ओके, फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं A plus A ट्रांसपोज. सो दिस विल गिव अस 3, 1, 5 minus 1 plus 3, 1, 5 minus 1, and this is equal to 6, 6, this is 6, and this is minus 2. ठीक है, हमने क्या किया? We have a matrix, we have find A transpose, we have then find A plus A transpose. Okay, इसको बच्चे प्लीज यहाँ तक नोट कीजिए. Then I will start the next step. ठीक है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं. वी हैव जस्ट फाइंड A plus A ट्रांसपोज. बच्चे नोट हो गया? कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? यस सर. ओके ओके. इसके बाद हम लेट करेंगे. लेट P इज इक्वल टू 1/2 A plus A ट्रांसपोज. ये भी स्टैंडर्ड स्टेप है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो होना है. हमने P लिया 1/2 A ट्रांसपोज. तो 1/2 का मतलब 1/2. नाउ A plus A ट्रांसपोज क्या फाइंड किया था हमने? 6, 6, 6 minus 2. 6, 6, 6 minus 2 which is equal to, तो 2 से सब डिवाइड हो जाएगा ना, तो you get 3, this is 3, this is 3, and this is minus 1. So we get P is equal to 3, 3, 3 minus 1. ये हमें P मिल गया. अब we have to check that this P is symmetric or skew symmetric. तो चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे? We will find P transpose. तो P transpose क्या हो जाएगा? 3, 3, 3 minus 1. ठीक है, सेम आ गया. तो इसका मतलब we can say that P transpose is equal to P. Hence
P is a, hence P is a symmetric, hence P is a symmetric matrix. Okay, so P is a symmetric matrix. Please note down this. फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। दोबारा फिर मैं आपको स्लाइड में समझाऊंगा दैट व्हाट वी आर डूइंग, बहुत सिंपल है। प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, आई गेस सबने नोट कर लिया। Yes, sir. ओके, नाउ अभी हमने फाइंड किया था a प्लस a ट्रांसपोज, नाउ वी विल फाइंड a माइनस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज a? a था हमारे पास 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1 माइनस इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 5 1 minus 1, and this is equal to, subtract this 0, this is 4, this is minus 4, and this is 0. फिर हम लेट करेंगे, let q is equal to 1 by 2 a minus a transpose, and this is equal to 1 by 2 0 4 minus 4 0. इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 0 2 minus 2 0. ओके, अब हमने फाइंड किया 1 by 2 a minus a transpose. Now we will check that this q is a symmetric or skew symmetric. So what we will do, we will find a q transpose which is equal to, कितना हो जाएगा, ये था ना 0 2, तो ये आ गया 0 2. Next this is minus 2 0, so we get minus 2 0. Take a negative common, so q transpose is equal to minus, this is 0 2 minus 2 0. So q transpose we get, this is equal to, कितना था ये, what was this, 0 2 minus 2 0, this was q. ठीक है, तो ये हम कितना लिख देंगे, minus q. So q transpose is equal to minus q. It's mean we will say that q is a skew symmetric matrix. ठीक है बच्चे, काफी लंबी हो गया ये, just give me a minute, बस एक स्टेप और रह गया. So q is a skew symmetric matrix. Now we will find p plus q. What was p? P 3 3 3 minus 1, 3 3 3 minus 1, and what was q? q क्या था हमारा, 0 2 minus 2 0, 0 2 minus 2 0, and this is equal to, add these two, so you will get 3, you will get 5, you will get 1, and you will get minus 1. Now can anyone tell me what is this 3 5 1 minus 3 5 1 minus 1 क्या है? A plus A dash. a था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. करते हैं, and this was a 3 5 1 minus 1. Yes, sir. So we can say that p plus q is equal to a. Okay, so a को हमने break कर दिया into two matrices p and q. Now p क्या था? p symmetric था, ये q symmetric था. What was p? p was a symmetric or a skew symmetric? Symmetric. Symmetric. q क्या था? Q symmetric. q is skew symmetric. तो symmetric plus skew symmetric हमें क्या दे रहा है? Matrix. So हम लिख देंगे hence a can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, so a can be expressed as a sum of symmetric and skew. कैसे किया हमने यहाँ देखा that p plus q is equal to a. So it's mean a को हम divide कर रहे हैं two parts में, p and q. p symmetric है, q symmetric, skew symmetric है. So we are adding these two and we are getting a. So हमने लिख दिया a can be expressed as a sum of
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन हम प्रीवियस स्लाइड पे मूव करते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं दैट व्हाट वाज द थ्योरम और हमने क्या किया। सो द थ्योरम इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट शुड बी ए सिमेट्रिक, सेकंड पार्ट शुड बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज द थ्योरम। कैसे स्टार्ट किया? ए हमने फाइंड किया, फाइंड देन ए ट्रांसपोज, फिर हमने फाइंड किया ए प्लस ए ट्रांसपोज, वी गेट दिस। हमने पी फाइंड किया, पी किया था 1/2, हमेशा ये करना है 1/2 लेना है। पी हमने फाइंड किया, बट वी हैव टू शो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने शो कर दिया, वी नो हाउ टू शो दैट ना। फिर हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड किया, देन वी हैव फाइंड ए सॉरी क्यू, फिर जो भी क्यू आया वी हैव टू शो दैट दिस इज अ क्यू, तो हमने नेगेटिव ले लिया। फिर हमारे पास सिमेट्रिक भी मैट्रिक्स आ गया, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू ऐड दीज टू। हमने इसको ऐड किया एंड वी अगेन गेट ए, तो हमने कह दिया दिस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू विच इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें बच्चे नॉर्मली क्वेश्चन आता है। सो कोई भी ऐसे स्टूडेंट है हु हैव अ डाउट इन दिस? प्लीज टेल मी अगर सबको क्लियर हो गया है, रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर। ओके कुश, ओके अर्शिता, रिया, ताशी, गुन, ओके रिया, ताशी, गुन एंड स्टैंजन, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, स्टैंजन क्लियर हुआ? ओके गुड। गुन क्लियर हो गया ये? ओके परफेक्ट। ठीक है, सो आई गेस आप सबने नोट कर लिया होगा। आज बच्चे बस इतना ही करते हैं। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। अभी हम बच्चे थोड़े से स्लो हैं, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्पीड इंक्रीज करना वो ठीक नहीं होता। हमारी जो टारगेट है टू कंप्लीट योर कोर्स दैट इज एंड ऑफ द नवंबर, एंड ऑफ द नवंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मैक्स इतना ही होगा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हम थोड़े से स्लो चलेंगे। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल, फिर धीरे धीरे जब मुझे लगेगा आप पिक कर रहे हैं देन वी विल इंक्रीज योर स्पीड। ठीक, so please note down the homework. Homework is first NCERT. NCERT exercise 3.3 complete and plus miscellaneous complete. ठीक है, 3.3 plus miscellaneous. After that you have to do assignments. Assignment में आपको करना है assignment 4, then assignment 5 and then assignment 6. ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इनवर्स, दैट वी विल ट्राई टू कंप्लीट नेक्स्ट वीक संडे सैटरडे। सो दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और असाइनमेंट्स में बच्चे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हमने मेंशन किए हुए हैं। सो देयर इज नो नीड टू डू 2 टाइम्स। अगर आपने ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है एन असाइनमेंट यू आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन, देन देयर इज नो नीड टू कंप्लीट दैट। ठीक, किसी बच्चे कोई डाउट है देन दे कैन आस्क। नो ओके देन थैंक यू। नेक्स्ट वीक हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, बट प्लीज डू द होमवर्क। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर मैट्रिसेस। ओके ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। यू वेलकम। ताशी, आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं आई विल अरेंज दैट।